मेजतूर ही इज इमोशनल। वो कह रहे ना मैं उतना ही बड़ा था जब मैं गया भाई। मेजतूर आई वांट योर एंगल ऑन सिक्योरिटी। मैं आ रहा हूं, मैं फराज किदवई साहब आ रहा हूं, जुनैद हैरिस साहब आ रहा हूं, रंगरेज जवाद साहब आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग वन बाय वन। मेजतूर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अजय जी ऑल्सो, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वाई वॉज दी एल जी? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वहां पे पुलिस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? इतनी पब्लिक जगह है, वो कई 100 लोग थे। जम्मू कश्मीर में तो नॉर्मल 5 लोग भी जा रहे होते हैं। तो अजय जी कुछ कह रहे हैं? अजय जी, डू यू वांट टू कम इन? अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसको इस पॉइंट को बस क्लैरिफिकेशन प्लीज ओके 10 सेकंड में उसके मेजर साहब बोल लेंगे। ओके अजय जी बोलिए। अजय जी, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सरकार ने क्रिस्टल क्लियर कहा है कि यह सुरक्षा में चूक है। कैसे है मैं बता देता हूं। 14 तारीख तक इस घाटी में टूरिस्टों के जाने पे पाबंदी लगी हुई थी। कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा था, क्योंकि उस पहले जब टूरिस्ट जाते थे तो सीआरपीएफ की बकायदा कैंप कंपनी वहां पे थी, और जब टूरिस्टों को जाना वहां पे रोक दिया गया तो सीआरपीएफ के कैंप पे ड्रॉ कर लिए गए। 14 तारीख को स्थानीय प्रशासन पहलगाम ने एब्रप्टली टूरिस्टों को जाना अलाउ कर दिया, और इसकी नोटिफाई इसको ना पुलिस को की गई, ना इसको एलजी के ऑफिस में की गई, ना आर्मी के लोकल आर्मी यूनिट को की गई। ये सबसे बड़ी चूक थी, ये सरकार ने माना है। और स्थानीय प्रशासन ओमर अब्दुल्ला की सरकार ने नहीं, एम आई गेटिंग इट करेक्ट? आप ये कह रहे हैं कि ओमर अब्दुल्ला की सरकार मैं भी इसमें राजनीति मैं राजनीति नो बट सर देयर इज पॉलिटिक्स। मैं राजनीति अभी इसमें नहीं लाना चाहता हूं, ये वक्त नहीं है राजनीति करने का। सर बट आप कह रहे थे चीफ मिनिस्टर अलाउड इट, सरकार ने माना है विदाउट टेलिंग द एलजी। चीफ मिनिस्टर नहीं, स्थानीय प्रशासन भाई। एक पहाड़ी पे जाने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास बात भी नहीं जाती है, पॉइंट टेकन। लेकिन स्थानीय प्रशासन का काम है कि चूंकि वहां पे सीआरपीएफ कैंप था पहले से जी, अगर टूरिस्ट को वहां पे जाना अलाउ किया है, क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी है और घोड़े या खच्चर पे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, ऐसे जा भी नहीं सकते हैं आप। तो निश्चित तौर पे सीआरपीएफ को वहां पे लोकल यूनिट को इन्फॉर्म करना चाहिए था, आर्मी की यूनिट को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये चूक है, ये माना है, बिल्कुल सबने माना है। ओके मेजर तूर नाउ, सुशील जी आई विल कम बैक टू यू, यू हैव क्लैरिफाइड अजय जी। मेजर तूर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस होनी चाहिए थी। अजय आलोक कह रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना कोई नोटिफिकेशन दिए कर दिया। इतने 100 लोग पहुंच गए, पता नहीं चला होगा। मेजर तूर देखो, जो सरहद पार बैठा है मेजर, उन्होंने तो छड़ना नहीं हुण, है ना, उन्होंने तो आप वाइप आउट करना है। वही दैट इज द ओनली सोल्यूशन, देयर इज नो अदर गॉड डैम सोल्यूशन इन द बुक। बट अपनों को भी तो देखना पड़ेगा। वो 4 अल्ट्रा सैटेलाइट सेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कहीं तो कोई लैप्स है जिसको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यही लैप्स ढूंढते हैं ना। हम 99 बार सक्सेसफुल हो जाए, एक फेलियर हमारा सारे किए कराए पे पानी फेर देता है। 20 साल में इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाई थी जो उन्होंने कर दिखाई। बिल्कुल मेजर तूर, ग्राफिक्स। ऐश्वर्या, पहली चीज तो ये जो हादसा हुआ है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मुझे अभी जैसे कलमे की बात हो रही थी, तो मुझे एक और टर्मिनोलॉजी पता चली, अल तकैया। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको गुजारिश करूंगा टू गूगल दिस वर्ड अल तकैया। आपको पूरी गेम समझ आएगी कि हो क्या रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं इस EOR में ऑपरेट कर चुका हूं। पहली चीज तो अब मैंने पता किया अपने सूत्रों से, तो कहा जा रहा है कि जो वहां पे पुलिस वाले तैनात थे वो नमाज के लिए चले गए थे स्पॉट को छोड़ के। मतलब आप ये भी नहीं कर सकते कि आप रोटेशन में चले जाए, या अगर आप 4 पुलिस वाले हैं तो एक को ड्यूटी पे छोड़ जाओ, 3 नमाज पढ़ के फिर वो आ जाए तो चौथा चला जाए। तो एक तो ये बात मुझे पता लगी कि वो नमाज का टाइम था तो वो 10 मिनट के लिए अपना नमाज पढ़ने चले गए। चलो ठीक है, ग्रांटेड, चले गए। जब गोलियां चलने लगी तो तब वापस कार्रवाई क्यों नहीं की? कहां गए वो सो कॉल्ड 4 पुलिस वाले? हालांकि आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि वो 4 भी नहीं थे वहां पे। इट इज अ कवर अप। तो पहली चीज तो हेड्स शुड रोल, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड टॉप ब्रास की होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कोई एसएसपी है ना, डीआईजी या फिर एसएचओ, कांस्टेबल, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना है।
वी वांट द टॉप ब्रास में से कोई निकले वहां से, नंबर 1। नंबर 2, जब से आर्टिकल 370 आया है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ रिटायर्ड जनरल डीपी यादव, स्टेट मशीनरी में पुलिस एंड सीआरपीएफ have grouped together and are not cooperating with the army, क्योंकि आर्टिकल 370 निकल गया, आर्मी का ज्यादा रोल रहा नहीं, आर्मी अपने अपने EOR में अब अपना काम कर रही है और ट्रेनिंग और डेली रूटीन फॉलो कर रही है। तो जो सीआरपीएफ छाती ठोक ठोक के कह रही है कि हमारी डिप्लॉयमेंट कराओ, हमें आप असाइनमेंट दो, हम करेंगे, भाई कहां है फिर? वेयर इज द प्रोफेशनलिज्म? जेकेपी वैसे ही देयर हैव बीन फॉर्मल कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड कि साउथ कश्मीर पुलिस में 90% ऑफ द कॉप्स हैव बीन मेकिंग वीडियोज ऑन सोशल मीडिया एज इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि टूरिस्ट का पीक सीजन है, ड्यूटी के अलावा सब कुछ हो रहा है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के अलावा सब कुछ हो रहा है। कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कोई, आपको पता है 10 मार्च के बाद टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ेगा। अपनी डिप्लॉयमेंट पैटर्न, एरिया कमांडर्स को मीटिंग करनी थी, डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स कोऑर्डिनेट करने थे। द नियरेस्ट हॉस्पिटल वाज 50 किलोमीटर अवे और वहां गाड़ी तक नहीं थी, टैक्सी वाले तक अपनी टैक्सियां छोड़ के भाग लिए वहां से, कोई था ही नहीं। नहीं तो कौन बचेगा मेजर तूर, कौन रहेगा? आप बताइए मेरे को। सब आपकी तरह फौजी नहीं होते ना, सबने आपकी तरह बॉर्डर पे काम नहीं किया होता, सबको AK-47 AK-56 चलानी नहीं आती मेजर तूर। आदमी अपनी जान बचाता है, वो अगर टैक्सी वाला भागा अपनी जान मैं उसको गलत नहीं कहता, मैं तो उनको गलत कहता हूं जिनको वहां पे होना चाहिए था। वो एक इशू है। मैं एक और चीज यहां पे बोलना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू गिव 1 पॉइंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपने जो गन लाइसेंस के प्रोविजन रखे हैं, परमिशन रखी हैं, प्लीज स्टार्ट अलॉटिंग स्मॉल आर्म्स, पिस्टल तो दो। अब ये थोड़ा ना कि आप पिस्टल अलॉट कर रहे हो तो पूरे देश में गदर होने वाला है। आप सेल्फ डिफेंस के लिए आम नागरिक को कुछ तो अलॉट करो ना यार। यू आर नॉट इनकरेजिंग, मतलब पंजाब में तो ट्रेंड बन गया है कि 45 साल से नीचे हो तो आपको तो गन लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, और अगर चाहिए तो आपको मिनिस्टर तक की पहुंच चाहिए। अब जिस बंदे को थ्रेट है वो रातों रात जाएगा और करे क्या? यू हैव टू स्टार्ट ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें हैं जिस पे हम कई हफ्तों तक बात कर सकते हैं, बट इमीडिएट पॉइंट सुशील जी, इमीडिएट पॉइंट 2 हैं। एक, हु इज एट फॉल्ट, जो कि अजय आलोक जी ने भी कहा कि सरकार मानती है एक लेवल पे फॉल्ट हुआ है, ये बहुत बड़ा एडमिटेंस है, सरकार बोल रही है। और दूसरा ये सुशील जी, द कलमा फैक्टर, ये सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है।